मार्स पर कुछ ऐसी चीज मिली है जिसने दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट की नींदें उड़ा दी हैं। सदियों से एक ही बड़ा सवाल रहा है ना, क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम बिल्कुल अकेले हैं? नासा की क्यूरियोसिटी रोवर को रेड प्लैनेट पर अभी कुछ ऐसा मिला है जो इस कॉस्मिक मिस्ट्री को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डायरेक्टली फैक्ट्स पर बात करेंगे और डिकोड करेंगे मार्स के सबसे बड़े राज को। 3.5 अरब साल पुराना ऑर्गेनिक मैटर। सोचिए इस बारे में, क्या सच में वहां लाइफ थी? ऑनेस्टली ये किसी साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लग रही, पर ये रियलिटी है। रेड प्लैनेट पर डायरेक्टली लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले हैं। ये एक ऐसी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी है जो सीधा करोड़ों साल पीछे ले जाती है। एक एकदम बंजर लाल ग्रह की कल्पना कीजिए, जहां अचानक से लाइफ के हिडन क्लूज मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली क्रेजी, राइट? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 3.5 बिलियन यानी 3.5 अरब साल। इस मैसिव नंबर को ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जब हमारी अर्थ पर लाइफ बस शुरू ही हो रही थी ना, ठीक उसी वक्त मार्स पर ये मटेरियल्स परफेक्टली प्रिजर्व थे। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल टाइम मशीन है। ये उस वक्त की कहानी बताता है जब मार्स पर शायद बड़ी बड़ी नदियां बहती होंगी। इतने हार्श कंडीशंस में इन क्लूज को इतने सालों तक सर्वाइव कर जाना, इट्स लिटरली अ साइंटिफिक मिरेकल। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यूरियोसिटी रोवर को एग्जैक्टली मिला क्या है? द आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये बेसिकली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। इसे एक जायंट पजल की तरह समझ लीजिए। जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए इन मॉलिक्यूल्स का होना अ मस्ट है। तो क्यूरियोसिटी ने जो ढूंढ निकाला है वो क्लियरली साबित करता है कि मार्स पर लाइफ पनपने के बेसिक इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली मौजूद थे। तो क्या इसका सीधा मतलब ये मान लिया जाए कि मार्स पर एलियंस का पक्का प्रूफ मिल गया है? एक्सपर्ट एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट प्रोफ एमी विलियम्स इस पॉइंट पर पिक्चर एकदम क्लियर कर देती हैं। उनका कहना है, इज इट लाइफ? वी कांट टेल बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर मिलना एक मैसिव डील जरूर है, बट ये अपने आप में 100% गारंटी नहीं देता कि प्राचीन एलियन लाइफ वहां थी ही। हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स किसी नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन गए हों, बट स्टिल इस डिस्कवरी ने पॉसिबिलिटीज के इतने नए दरवाजे खोल दिए हैं कि उम्मीद डेफिनेटली बढ़ गई है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है मार्स का आज का एनवायरनमेंट, एकदम हार्श डिग्रेडिंग रेडिएशन से भरा हुआ, जो किसी भी चीज को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दे। साइंटिस्ट हमेशा यही मानते आए थे कि इस एक्सट्रीम रेडिएशन की वजह से सरफेस पर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जमीन के नीचे सब सरफेस एनवायरनमेंट में लार्ज कॉम्प्लेक्स मटेरियल का इतने सालों बाद बिल्कुल सेफ मिलना, नो वे, ये किसी अचंभे से कम नहीं है। ये प्रूफ है कि मार्स की सतह के नीचे और भी कई ऐसे डीपली बेरीड राज हो सकते हैं जो इस जानलेवा रेडिएशन से बच गए हैं। अब चलते हैं द पब्लिक डिबेट की तरफ, स्केप्टिक्स वर्सेस एंथुसियास्ट्स। इतनी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी के बाद इंटरनेट फोरम्स पर एक जबरदस्त बहस छिड़ना तो तय था। एक तरफ स्केप्टिक्स हैं, जैसे ग्रिम रीपर 6 का एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है। उनका मानना है कि मार्स ने लगभग 3.9 बिलियन साल पहले ही अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था, तो वहां कॉम्प्लेक्स लाइफ के इवॉल्व होने का तो वक्त ही नहीं बचा। फेयर पॉइंट, राइट? वहीं दूसरी तरफ क्विक्स कंटिन्यूअम जैसे एंथुसियास्ट्स काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो सीधा पूछते हैं कि नासा अपने रोवर को इन मिस्टीरियस रॉक्स के और करीब क्यों नहीं ले जाता। दोनों ही साइड्स के अपने बिल्कुल वैलिड पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ हार्डकोर साइंटिफिक टाइमलाइंस हैं और दूसरी तरफ करीब से जांच ना कर पाने की डिसअपॉइंटमेंट। इसी इंटेंस डिबेट के बीच आयल रैकेज नाम के एक यूजर ने एक ऐसी रियलिटी पॉइंट आउट की जो काफी हार्श है। देखिए, नासा रैंडमली रोवर को किसी भी डायरेक्शन में भगा नहीं सकता। स्पेस एक्सप्लोरेशन में स्ट्रिक्ट बजट्स, हार्डवेयर साइज और वेट लिमिट्स जैसे फैक्टर्स रोवर की हर एक छोटी मूवमेंट को स्ट्रांगली कंस्ट्रेन करते हैं। रोवर पर लगा हर पुर्जा, उसका हर एक एक्शन, सब कुछ पहले से कैलकुलेटेड और अप्रूव्ड होता है। तो प्रैक्टिकली भले ही दिल चाहे कि हर दिलचस्प पत्थर के पीछे जाया जाए, हर स्टेप बहुत ही कंस्ट्रेन्ड और लिमिटेड तरीके से लेना पड़ता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। नेक्स्ट मिशन इन 2028, द स्काईफॉल कॉन्सेप्ट। क्यूरियोसिटी रोवर के बाद अब हमारी सारी उम्मीदें फ्यूचर मिशंस पर टिकी हैं। इस प्लान को 3 मेन स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, 2028 में इस एक्साइटिंग मिशन का लॉन्च। स्टेप 2, द स्काईफॉल कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन का पूरा गेम चेंज कर देगा। और स्टेप 3,
जो ऑनेस्टली सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, न्यूक्लियर पावर्ड हेलीकॉप्टर्स। येप, यू हर्ड दैट राइट। आने वाले वक्त में मार्स के आसमान में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले सुपर एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए दिखेंगे। ये उन डेंजरस और मुश्किल जगहों तक पहुंचेंगे जहां कोई रोवर सपने में भी नहीं पहुंच सकता। और कौन जानता है, शायद वहीं आखिरी क्लूज छुपे हों। तो इन सारे फैक्ट्स और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज को देखने के बाद वो एक डीप प्रोफाउंड सवाल वापस घूमकर आ जाता है। क्या सच में इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम बिल्कुल अकेले हैं? मार्स पर मिले ये 3.5 अरब साल पुराने मॉलिक्यूल्स जोर जोर से इशारा कर रहे हैं कि लाइफ की स्टोरी सिर्फ हमारी अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। आप सबका इस पर क्या मानना है? अपनी थ्योरीज और थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक मिस्ट्री डिकोड हुआ है, लेकिन ऐसे हजारों राज अभी भी उस लाल मिट्टी के नीचे दबे हैं, बस वेट कर रहे हैं ढूंढे जाने का।